हेलो स्टूडेंट, एनआईटी फिज़िक्स एकेडमी के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11 का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से चैप्टर और कितने चैप्टर इस सिलेबस में होते हैं इन क्लास 11th। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला चैप्टर होता है वो सेट होता है। सेट क्या है? अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट कलेक्शन है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? वही इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे। सेट क्या होते हैं उनके रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। कुछ टाइप्स होते हैं, एम्प्टी सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, सबसेट क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं। ठीक है। उसके बाद वेन डायग्राम। वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? वेन डायग्राम दैट मीन्स व्हाट, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में आप सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑपरेशन ऑफ सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह जो भी है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन वगैरह हम देखेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट वगैरह निकालना हम इसमें देखेंगे। दूसरा जो चैप्टर है इसका रिलेशन एंड फंक्शन है। रिलेशन एंड फंक्शन में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, बेसिक रिलेशंस का मीनिंग क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट से ये रिलेशन जनरेट होते हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है हम ये देखेंगे। रिलेशंस देखेंगे, कैसे रिलेशन वर्क करते हैं मैथमेटिक्स में, और फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शन को एज अ मशीन हम कह सकते हैं, जिनसे हम एक प्रॉपर इनपुट देते हैं तो डेफिनेटली हमको एक आउटपुट मिलता ही है, तो फंक्शन है। बट व्हाट इज़ द प्रॉपर डेफिनेशन, प्रॉपर स्टेटमेंट्स और द प्रॉपर कैलकुलेशन फॉर द फंक्शन, ये सब हम वहाँ पे देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 की अगर बात करें, चैप्टर 3 है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड सो मैनी थिंग्स। सबसे पहले हम एंगल्स की बात करेंगे। बेसिकली एंगल का साइज़ कितना हो सकता है, एंगल कितने टाइप के हो सकते हैं, कैसे मेजरमेंट है, रेडियन, डिग्री कैसे मेज़र करता है, ये हम देखने वाले हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम देखेंगे, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, कॉट एक्स, और जो हमारे पास होता है क्या बचा है, सेक एक्स शायद, है ना। ये सब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इनके फंक्शन पढ़ें, इनके ग्राफ पढ़ेंगे, रेंज पढ़ेंगे, डोमेन पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस, जैसे कि साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी के लिए किस टाइप से फंक्शन जनरेट होंगे, ये हम देखने वाले हैं। फिर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, थोड़ा बहुत आप क्लास 10 से पढ़ के आ रहे हो, अगर मैंने पढ़ाया तो डेफिनेटली मैंने समझाया था। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन वगैरह समझाएंगे। फिर अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं, ये सब हम देखेंगे। द मॉडुलस देखेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को देखेंगे। एर्गन प्लेन, एक प्लेन है, देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं होता, तो एक अलग ही प्लेन का हम यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं आर्गेंट प्लेन, और इसमें हम पोलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। लीनियर इनइक्वलिटीज़ हम पढ़ेंगे। लीनियर इक्वलिटीज़ मेनली लॉज ऑफ ट्रिकोटोमी इसमें इंपॉर्टेंट होता है। इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले, इनइक्वलिटीज़ कितने टाइप की होती है हम देखेंगे। ए लेस देन 0 है या बी लेस देन 0 है, इस टाइप की जो इनइक्वलिटीज़ है उनको लीनियर इक्वलिटीज़ कहते हैं। फिर हम एल्जेब्रिक सम देखेंगे लीनियर इनइक्वलिटीज़ का, जब वन वेरिएबल है, और इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को पढ़ने वाले हैं फॉर द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, यह परम्यूटेशन अरेंजमेंट होता है, जबकि कॉम्बिनेशन सिलेक्शन होता है। इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे। बाइनोमियल थ्योरम, डेफिनेटली दो टर्म्स अगर है और उनकी पावर कुछ है तो डेफिनेटली बाइनोमियल थ्योरम वहाँ पे फॉर्म हो सकता है। तो बाइनोमियल थ्योरम पर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडाइसेस, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडाइसेस होंगे, उनके लिए बाइनोमियल थ्योरम क्या होगा वो पढ़ेंगे। एक ही एक्सरसाइज है, आसानी से हो जाती है, पर हाँ ट्रिकी तो है। सीक्वेंस एंड सीरीज़ की बात करेंगे अगले चैप्टर का। सीक्वेंस के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है एपी के बारे में। यहाँ पे सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज़ क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये हम पढ़ने वाले। ज्योमेट्रिक सीरीज़ और रिलेशन बिटवीन एम एंड जीएम, अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन में क्या डिफरेंस है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप क्लास 10 से पढ़ के आ रहे हैं, उसी को हम थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा लेवल यहाँ बढ़ने वाला है। स्ट्रेट लाइंस की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 9 है ये। स्लोप ऑफ अ लाइन क्या है, स्लोप कैसे लेते हैं, जैसे आपने ओम्स लॉ किया होगा क्लास 10th में प्रैक्टिकल में, तो डेफिनेटली आपने स्लोप लिया होगा आई वर्सेस वी का, तो वैसे ही कुछ स्लोप यहाँ लेंगे। और एक लाइन को, जो स्ट्रेट लाइन है, उसके इक्वेशंस क्या क्या हो सकते हैं, कितने टाइप के इक्वेशन होते हैं, कितने फॉर्म्स होते हैं, ये हम देखेंगे। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, मान लो एक लाइन है, उससे कुछ डिस्टेंस दूरी पर एक पॉइंट है, तो वो डिस्टेंस कितनी होगी ये भी आप निकाल पाएंगे। कोनिक सेक्शंस की बात करते हैं। एक डबल नेप राइट सर्कुलर कोन में से जब एक सिंगल प्लेन को पास किया जाता है तो डिफरेंट सेक्शंस का फॉर्मेशन होता है। तो सेक्शन ऑफ कोन में 4 सेक्शन बनते हैं।
सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। इनको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एसेंट्रिसिटी पढ़ेंगे, इनके इक्वेशंस पढ़ेंगे, है ना। ये सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 11 है, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अभी तक आपने 2D क्लास 10th तक पढ़ा है, अब एक लेवल आगे है 3D, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो डेफिनेटली लेंथ और ब्रेड्थ अगर आपके पास है तो 2D है, लेकिन अगर हाइट आ जाती है तो 3D हो जाता है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो यहाँ पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट एक्सेस क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन्स इन 3D डायमेंशनल स्पेस। अभी तक आपको कार्टेशियन प्लेन आता था, लेकिन 3D में वो यूज़ होता नहीं है। किसी भी पॉइंट में, किसी भी स्पेस में, मतलब पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब 3D में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकालना, तो अब कैसे निकालेंगे। अगला चैप्टर आएगा 12, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। सबसे पहले हम देखेंगे जो इंट्यूटिव आइडिया है डेरिवेटिव्स का कैसे आया, वो हम देखेंगे। लिमिट्स क्या होती है, व्हाट आर द लिमिट्स, दैट इज द स्टडी ऑफ स्मूथनेस इज कॉल्ड व्हाट, डेरिवेटिव्स ऑफ अ ग्राफ, एंड द स्टडी ऑफ नेबरहुड इज कॉल्ड लिमिट्स, वो हम देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट देखेंगे, फिर डेरिवेटिव्स देखेंगे। डेरिवेटिव बेसिकली स्लोप ही होते हैं, tan थीटा m इज इक्वल टू tan थीटा टाइप। स्टैटिस्टिक्स, ये 13 चैप्टर है, इसमें आप मेजर ऑफ डिप्रेशंस पढ़ेंगे, रेंज पढ़ेंगे, मीन डेविएशन, अबाउट मीडियन, अबाउट मीन, अबाउट मॉड हम पढ़ने वाले, वेरिएंस पढ़ेंगे, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह पढ़ेंगे। चैप्टर 14 है, 14 इवेंट्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, और एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ द प्रोबेबिलिटी। अभी तक आपने एक्सपेरिमेंटल अप्रोच ऑफ द प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, थोड़ा थ्योरेटिकल मिक्स होने वाला है, लेकिन हाँ आसान है, डेफिनेटली आप कर लेंगे। तो ये था क्लास 11 का चैप्टर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डेफिनेटली आप सिलेबस देख के अपनी मेंटेलिटी को बना सकते हैं और हार्ड वर्क अभी से चालू कर सकते हैं। थैंक यू।